Once again, most welcome all the students in this class. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 10th सीरीज को पढ़ते हुए आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। और जैसा कि प्रतिदिन की भांति हम एक नई वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करेंगे और आज की हमारी नई वर्ड मीनिंग है बेंड। बेंड बेंड का मतलब होता है झुकना। बेंड मीन्स झुकना होता है। ये हमारा एक वर्ब है, ठीक। इसका सेकंड फॉर्म होता है बेंड और थर्ड फॉर्म भी होता है बेंड, ठीक है। चलिए हम इसको अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे तूफान के बाद सारे पेड़ झुक गए। सारे पेड़ झुक गए। तूफान के बाद सारे पेड़ झुक गए। इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे। वही पुराना नियम, जैसा कि हम लोग तूफान के बाद क्या झुक गए, कौन झुक गए, तो पेड़ झुक गए, सारे पेड़। तो क्या होगा, ऑल दी ट्रीज। ये कौन सा टेंस है हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो सब्जेक्ट में हमारा क्या होगा, ऑल दी ट्रीज। ऑल दी ट्रीज। अब क्या होगा, बेंट आफ्टर दी स्टॉर्म। आफ्टर दी स्टॉर्म, ये हमारा, ठीक। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ आपको बेंड शब्द का प्रयोग किया, आप अपने अनुसार जो भी सेंटेंस बनाना चाहें बना करके आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये मैं प्रतिदिन आपको एक वर्ड मीनिंग इसलिए लिखवा रहा हूं जिससे आपकी वर्ड मीनिंग धीरे धीरे बढ़ती रहे। चलिए हम अपनी आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। आप देखेंगे इसमें जो रूल होते हैं कैसे बनाए जाते हैं। जैसा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस में हमने देखा, शुरू में ही हमारे पहचान जो होते हैं वो रहा होगा, रहे होंगे। इसकी जो की पॉइंट होती है हमारी, पहली बात ये जानना फ्यूचर की पॉइंट क्या होती है। फ्यूचर की पॉइंट होती है हमारा आई तथा वी के साथ। हमारा जो होता है आई तथा वी के साथ हम शैल लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और अन्य के साथ हम विल लगाते हैं, ठीक। अन्य के साथ हम विल लगाते हैं, बेसिक चीज हो गई। और ये कंटीन्यूअस है तो हम वर्ब का कौन सा इनफॉर्म लगाते हैं, ये को बेसिक है। अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हुई, हमारी ये कंटीन्यूअस है तो यहाँ विल बी शैल बी होता है, विल बी शैल बी। और हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नॉट कहाँ लगता था, बी शैल बी तथा विल बी के बीच में हमारा नेगेटिव शब्द नॉट लगता था। अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहाँ लगेगा, यही इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। चलिए हम देखते हैं रूल, ठीक। रूल तो हमारे बस देखेंगे आई तथा वी के साथ हमारे हेल्पिंग वर्ब शैल बी, और अन्य के साथ में क्या होगा, विल बी लगता है, ठीक। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार का होता है, एक फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। जो क्या से स्टार्ट होता है, तो क्या से जो स्टार्ट होता है उसके हम स्ट्रक्चर देख लेंगे। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद नहीं, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हमारे क्या जो सेंटेंस वो होते हैं, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले विल या शैल, विल या शैल लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद में बी लगा देंगे, ठीक। उसके बाद हम वर्ब का
आईएनजी फॉर्म लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी स्ट्रक्चर बनी है। सॉरी, देखिए हमारे स्ट्रक्चर हो गए। सबसे पहले हम विल या सेल लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, विल लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। कुछ हम एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। वही सेंटेंस जो हमने लिखा था हम उसको यहां रख सकते हैं। क्या क्या तूफान में क्या तूफान में पेड़ क्या तूफान में पेड़ गिर रहे होंगे? क्या तूफान में पेड़ गिर रहे होंगे? रहे होंगे, ये बनाएंगे सेंटेंस। पहले की बात हमारा कैसे शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले विल या सेल लगाएंगे। तो पेड़ है तो उसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल हो जाएगी। क्या होगा? विल। विल दी ट्री, विल दी ट्री, ट्रीज हो जाएगा। विल दी ट्रीज विल बी, नहीं सॉरी यहाँ पे हो चुका है तो क्या लगाएंगे? विल दी ट्रीज बी फॉलिंग। तो वहां हमने वो सोचा था कि आप बेंड लगा देंगे, तो जैसा कि सेंटेंस से झुकना होता है लेकिन गिरना है तो हम यहाँ गिरना के बाद फॉल लगा देंगे। विल बी फॉलिंग इन दी स्टॉर्म, इन दी, ये हमारे सेंटेंस बन गए। विल दी ट्रीज बी फॉलिंग इन दी स्टॉर्म, क्या तूफान में पेड़ गिर रहे होंगे। चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जांपल्स को हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। बस इसमें ज्यादा कुछ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल इसमें विल और सेल, विल भी सेल भी कहाँ लगाया जाता है यही ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्योंकि और सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब एक शब्द का होता था, एक वर्ड का होता था। डिड होता था, डज होता था, डू होता था, इज होता था, एम होता, आर होता था। बड़ी इजीली हम लगा लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमारा कंपाउंड टाइप का है, विल बी सेल विद कंफ्यूजन। अगर मतलब हमारा विल और सेल को अगर अलग जगह पर आपने लगा दिया तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, मीनिंग गलत हो जाएगी। तो यही ध्यान देने योग्य बातें हैं। आगे हम देखते हैं। क्या क्या वह खाना खा रहा होगा? खा रहा होगा, क्या वह खाना खा रहा होगा? बहुत आसान। वह है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा? विल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? विल। उसके बाद में सब्जेक्ट विल ही, उसके बाद में बी लगाएंगे। विल ही बी ईटिंग, विल ही बी ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा होगा? बड़ा आसान से है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। क्या क्या तुम रात में क्या तुम रात में पढ़ रहे होंगे? क्या तुम रात में पढ़ रहे होंगे? चलिए इसको देखते हैं। क्या तुम रात में पढ़ रहे होंगे? या फिर यहां हम आप भी लगा सकते हैं, फिर वही बनेगा। चाहे आप या तुम की अंग्रेजी वही होती है। चलिए आप लगा देंगे तो और अच्छा लगेगा। क्या आप रात में पढ़ रहे होंगे? तो क्या होगा? विल यू बी विल यू बी रीडिंग विल यू बी रीडिंग इन द नाइट। ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक, अगला सेंटेंस हम ले लेते हैं। क्या 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 महेश
क्या महेश अपने बाग में टहल रहा होगा। ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ट्रांसलेशन? वही और सारे रूल हैं हमारे। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बाहर हो जाएगी। सब्जेक्ट के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब दूसरा हो जाएगा। महेश से तो क्या होगा? विल महेश बी, बस विल यू बी होगा तो विल महेश बी क्या कर रहा है? टहल रहा है। वॉकिंग इन, अब बताइए हर गार्डन होगा कि देयर गार्डन होगा कि माई गार्डन होगा? आप लोग बताएंगे। विल महेश बी वॉकिंग इन, अब यहां बताइएगा क्या होगा? गार्डन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने आपको बताया है कि प्रोनाउन के पॉजेसिव केस अर्थात अपना की अंग्रेजी क्या होती है, ये हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपना की अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा है तो चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, आपने देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अपना की अंग्रेजी कहाँ क्या लगाई जाती है। चलिए हम आपको बता देते हैं। जो अपना महेश, इसका जो प्रोनाउन होता है, ये नाउन हमारा है। नाउन के साथ जो प्रोनाउन प्रयोग होगा वह होता है, तो वह का पॉजिटिव केस हिज होता है। तो यहाँ क्या बनेगा? हिज। क्या बना? विल महेश बी वॉकिंग इन हिज गार्डन। ठीक, चलिए हम दो एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप ट्राई करके देखिए और बनाइए कैसे बनता है। ठीक है, चलिए दो सेंटेंस आप क्रिएट करेंगे। क्या रामू बाजार जा रहा होगा? कैसे बनेगा? हाँ, दूसरा सेंटेंस, क्या हम सो रहे होंगे? चलिए दो सेंटेंस से ट्राई करिए जितने स्टूडेंट्स हैं, और आप बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि हमने बना लिया है, और सेंटेंस को आप समझें कि कैसे कैसे बनाया जाता है। चलिए आप ट्राई करिए बहुत तेजी गति से। ठीक है, चलिए आप लोगों ने बना लिया होगा। जो स्टूडेंट्स पूरे सेंटेंस को बाकायदा समझ रहे हैं और हमारे पूरे जो टेस्ट पढ़ा चुके हैं उसको अगर पढ़े होंगे ध्यान से, तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम इसको बना देते हैं। क्या रामू बाजार जा रहा होगा? बनेगा विल रामू बी गोइंग मार्केट। ये बन गया। दूसरा, क्या हम सो रहे होंगे? क्या बनेगा? सॉरी, सेल बी, अब यहाँ बी हो जाएगा। थोड़ा अच्छा सा आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन एक है। और अभी एक मिनट, सेल बी स्लीपिंग, बस ये बना। अब यहाँ पर सेल बी, यहाँ पर एक शब्द आती है बी, दोनों के प्रोनाउंसिएशन एक है और इसके जो मीनिंग है वो अलग अलग है। आगे चल के आपको इंटरमीडिएट में या आगे क्लास में आपको होमोफोन्स पढ़ने के लिए मिलेगा। उसमें क्या होगा, वर्ड मीनिंग तो अलग अलग होगी, स्पेलिंग भी अलग अलग होगी, लेकिन उसके साउंड प्रोनाउंसिएशन एक होंगे। तो उसको भी इस क्लास में शामिल करेंगे। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बन गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेंटेंस और ले लेते हैं।
अच्छा हाँ, एक बात और, हमारा जो फर्स्ट टाइप हुआ है, अब हम सेकंड टाइप को देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप में कुछ करना नहीं है, बस इसके पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को आगे जोड़ देना है, और सब इजी और वही पुराना रहेगा। जैसे हम इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं एक बार। स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, WH, उसके बाद में विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम बी लिखेंगे, फिर ING फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल होता है। ठीक, देखने में थोड़े बड़े हिस्से परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत इजी, बहुत ही आसान है। लेकिन क्या है, शुरू दौर में तो छोटे छोटे थे, सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़े बड़े हो रहे, इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब आपको याद आ जाएगा, बस केवल आप फॉलो करते रहिए। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज को नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ आप अन्याय कर रहे हैं, और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। कहते नहीं है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस होता है उससे आदमी वो बनता है। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखते हैं, वह कब खाना खा रहा होगा, वह कब खाना खा रहा होगा। इसकी ट्रांसलेशन आएंगे कैसे, हमने आपसे बताया है कि अगर सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखिए, उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब लगा के सब्जेक्ट लिखिए। तो कब की अंग्रेजी क्या हुई, व्हेन। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा, वह सब्जेक्ट है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, व्हेन विल। व्हेन विल, उसके बाद में हम व्हेन विल ही, उसके बाद में ही, व्हेन विल ही बी ईटिंग फूड। बहुत इजी है। ठीक, ट्राई करेंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगे, बस आपको यही पर ध्यान देने की वक्त है कि किसके बाद कौन सा हमारा हेल्पिंग वर्ब कहां देंगे। ठीक, और दूसरे एग्जांपल लिखते हैं, मोहन क्यों दिल्ली जा रहा होगा, ठीक, अब हमने बताया क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई के बाद विल मोहन बी गोइंग दिल्ली, बहुत आसान है। वाई विल मोहन बी गोइंग दिल्ली। ठीक है, देखिए हमने देखा है बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो एक्सरसाइज करके उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल हो रही है। मैं एक बार पुनः आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, एक्सरसाइज आप जरूर पूरा करिए, क्योंकि उसमें सारे नियम हमारे कवर हो जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसलिए बड़ी मेहनत से क्लास पढ़ाई जाती है, और आप एक्सरसाइज करके हमको सूचित करें। हमने देखा कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जैसे चंद्रेश, शोभित, अरविंद, इकरा, मुस्कान और लक्ष्मी, शालिनी, बहुत ही, और एक बच्चे हमारे रहे हैं सुभी, लेकिन ये बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बहुत ही कुछ लोग एक्सरसाइज हमारे करके भेजते हैं, इसलिए कल से आप लोग एक्सरसाइज जरूर करके भेजिएगा, तभी आप आगे सीख पाएंगे। चलिए हम अब कुछ एक्सरसाइज को नोट करवा देते हैं, ताकि क्लास काफी लंबी हो जा रहा है, और उस प्रैक्टिस में हम सीखेंगे और बनाएंगे। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज को नोट करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे केवल देख करके वीडियो और ऐसे स्किप कर देंगे या फिर देख के छोड़ देंगे तो आप को टेंस सीखने में दिक्कतें होंगी, क्योंकि आपको हम इसलिए बेसिक लेवल पर ले जा रहे हैं। अभी मैं आपको नरेशन जो होता है, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जो हाई लेवल की क्लासें हैं, इंटरमीडिएट की है, वहां तभी मैं आपको पहुंचा सकता हूं।
बट आप क्रम से बढ़िए। सबसे पहले आप टेंस को सीख जाएंगे, इसके बाद हम लोग एक्टिव पैसिव को पढ़ेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ेंगे। बहुत अच्छे। और मैं ये फिर आपसे दोबारा कमेंट करता हूं कि अगर हमारे सेंटेंस को आपने बनाना सीख लिया, आपने टेंस को बाखूबी से पढ़ लिया और कुछ हमारे 100 150 वर्ड मीनिंग 200 वर्ड मीनिंग लिखवाएंगे, उसके बाद आप अंग्रेजी में अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, किसी कहानी को आप समझ सकते हैं और आप कहानी बना करके आप सुना सकते हैं। स्कूल में भी आपको काफी प्रोत्साहन मिलेगी। चलिए हम आज अपना वो होमवर्क नोट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, पहला है शालिनी शालिनी स्कूल कब जा रही होगी? कब जा रही होगी? शालिनी कब स्कूल जा रही होगी? ये बना ट्रांसलेशन। दूसरा सेंटेंस हम लिए, सुभी अपने स्कूल में पढ़ रही होगी। ये हुआ। अगला सेंटेंस हम लेते हैं, क्या शोभित कुर्सी तोड़ रहा होगा? कुर्सी तोड़ रहा होगा। ठीक। अगला सेंटेंस हम नोट करेंगे, वह क्यों चिट्ठी भेज रहे होंगे? वह क्यों चिट्ठी भेज रहे होंगे? ठीक है। और लिखिए आगे, वह कैसे झुक रहे होंगे? वह कैसे झुक रहे होंगे? चलिए, वह कैसे झुक रहे होंगे। देखिए, हम सब कहानी सुना रहे होंगे। हम सब कहानी, यहां पर हम क्या लगा देंगे? ठीक है, ताकि हमारा इंट्रोगेटिव का चल रहा है। क्या हम सब कहानी सुना रहे होंगे? और लिखिए, कल मैं अमेरिका में टहल रहा होऊंगा। अमेरिका में टहल रहा होऊंगा। ठीक। ये हमारा कल मैं अमेरिका में, यहां पर लिख दीजिए कब, तभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अमेरिका में, एक मिनट, अमेरिका में कब टहल रहा होऊंगा। अगला सेंटेंस, चरण अपना जूता कैसे पहन रहा होगा? कैसे पहन रहा होगा। ठीक। ये हमारे 2 सेंटेंस बच गए हैं, उसको हम यहां नोट करवा देते हैं 9। ठीक।
शेर कैसे दौड़ रहा होगा, शेर कैसे दौड़ रहा होगा। और लिखिए शिकारी कब शिकार कर रहे होंगे, शिकार कर रहे होंगे। ये हमारे 10 सेंटेंस हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आप इसका अनुवाद करेंगे। बहुत ही इजी है, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, सारे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। हाँ, एक बात और, इसकी मैं की फीचर बता देता हूँ। पूरे सेशन में आपको जो माइंड में रखना है, याद रखने वाली बातें कौन सी है, बस इसमें देखना है कि हमारा जो शैल भी है और विल भी है, इसको हम कहाँ रखेंगे। बस शैल भी और विल भी है, तो हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा क्या से शुरू होगा, तो उसको सबसे पहले बिल को बाहर कर देंगे। बिल को हम बाहर कर देंगे, जैसे कि हम डिड और इज एम आर का प्रयोग करते हैं, वैसे हम बिल और शैल का प्रयोग करेंगे। और बी को हम सब्जेक्ट से पहले हम उसको जोड़ देंगे, जैसे वह दौड़ रहा होगा, तो क्या वह दौड़ रहा होगा, तो विल, उसके बाद में क्या लगाएंगे, विल ही बी, सब्जेक्ट के साथ। सीधा सा मतलब है, बिल या शैल को सबसे पहले लिख देंगे और बी को सब्जेक्ट के साथ में लिख देंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो इस क्लास के चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको, हाँ, बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको सूचना मिल जाएगी। तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं और कल की डेट में हम फ्यूचर कंटीन्यूअस की इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे।